आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक्स के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है के अनुसार भारत में आर्य जाति का आगमन सर्वप्रथम किस तरह हुआ। व्यापार करने भारत आया करते थे। मध्य एशिया से बाहर से थे आर्य। भारत में द्राविड़ और हूण जाति के लोग रहते थे, पशु पालते थे, खेती बाड़ी कृषि का काम था, नहरों से अपना जो है जीवन बस्तियों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। आर्य चूंकि बाहर से थे, वो आए यहाँ पर प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से आए। उन्होंने देखा और गोरे चिट्टे थे, लंबे ठाड़े थे, घोड़ों से आते थे। क्योंकि यहाँ जो द्राविड़ और हूण जाति के जो लोग थे, जो कि उनका रंग था वो काला था, वो यहाँ पर वास करते थे। उन्होंने यह व्यापार के साथ साथ अपना अधिकार जमाया। यहाँ पर जिन लोगों ने विरोध किया उनको उन्होंने मारा। यहाँ की जमीन पर उन्होंने जो है कब्जा किया। कब्जा करने के बाद में वो यहाँ पर काबिज हुए आर्य लोग और अपने रिश्ते कायम किए। यहाँ की जो स्त्रियां थी उनसे जबरन शादी की या राजी से शादी की और यहाँ पर वो पूरी तरह से काबिज हुए। और यहाँ की जो नस्ल थी उस नस्ल को इन्होंने परिवर्तित किया भारत देश को। और भारत को सीधे साधे लोग थे, जबरन उन पर वर्ण व्यवस्था कायम की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो परंपरा थी वो उसके नींव आर्यों ने भारतवर्ष में डाली। यहाँ के लोग देवी की पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता में जो खुदाई में अवशेष पाए गए उनके अनुसार ये वर्णन है। देवी की पूजा किया करते थे। एक स्त्री को देवी मानते थे, देवी की पूजा किया करते थे। खेती बाड़ी पर निर्भर थे। तो इस तरह प्राचीन भारत में व्यवस्था जो थोपी गई थी वो आर्यों द्वारा ही थोपी गई थी। उसके अनुसार शूद्र जाति में परिवर्तित कर दिया था। ब्राह्मण क्षत्रिय को इसमें ब्राह्मण का काम शिक्षा दीक्षा और क्षत्रिय का काम वो श्रेष्ठ जाति में हुआ करते थे और वैश्य जाति को व्यापार का काम था। लगभग 375 ईसा पूर्व के पास में
प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र के जो निर्माता हैं, आज उनके बारे में मैं बात करूंगा। आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ था एक द्राविड़ ब्राह्मण गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चणक था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अनुसार तक्षशिला, जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वहां हुआ था तथ्यों के अनुसार। इनके पिता का काम था शिक्षा दे भिक्षा ले, अर्थात जो राज्य था तक्षशिला राज्य था, वहां के राजकाज में ये सहयोग दिया करते थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी और दिक्कतों में गुजरा था आचार्य चाणक्य का। उनका रंग काला, भद्दा और कुरूप चेहरा था, लेकिन शरीर शारीरिक रूप से बलवान, बुद्धिमान थे। शिक्षा तक्षशिला गुरुकुल में इन्होंने ली। बड़े हुए विवाह गांधार सेना का एक सेना में एक सैनिक था। चक्रपणी की पुत्री यशोमती से इनका विवाह हुआ आचार्य चाणक्य का। कहते हैं यशोमती के भाइयों को यमन के जो सैनिक थे उन्होंने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आचार्य चाणक्य ठाट बाट से दूर एक कुटी में अपना जीवन यापन करते थे। सिकंदर का जो सेनापति था फिलिप्स द्वारा तक्षशिला एवं गंधार की छोटी छोटी रियासतों पर अपना अधीन कर लिया और समझौता कर लिया कि यमन के सैनिक यहाँ रहेंगे और आप उनके अंडर में अपना राज्य चलाइए। यमन के सैनिक भारतीय संस्कृति एवं धरोहर को नष्ट कर रहे थे। आचार्य चाणक्य उस समय गुरुकुल में एक अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे थे। ये सैनिक वहां पर भी पहुंचकर इन्होंने उत्पात मचाया। इससे वो बड़े दुखी हुए और तक्षशिला में नंदवंश के राजा धनानंद के पास गए और कहा, आप यमन के सेनापति से संधि तोड़ लें। कहा, बुरे राजा के राज में न तो जनता सुखी होगी
और न ही उससे कभी जनता का भला होगा। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राजा न ही हो। राजा भड़क गया, कहा, पंडित जी हो और अपनी चोटी का ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ पंडिताई करो। सैनिकों, इसे खींच कर ले जाओ और महल से बाहर फेंक दो। आचार्य चाणक्य इस बेइज्जती एवं अपमान से इतने क्रोधित हुए और अपनी जटा खोलते हुए प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जटा नहीं बांधूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की और राज्य से निकल गए। एक दिन आचार्य चाणक्य की भेंट एक बालक से हुई। उसका नाम चंद्रगुप्त था। वो उस समय बच्चों के साथ खेल रहा था, राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। चंद्रगुप्त जिस तरह सगे साथियों की समस्या राजा के रूप में सुलझा रहे थे, चाणक्य इस बात से प्रभावित हुए और चाणक्य को उसकी पिता की अनुमति से अपने साथ आश्रम में ले गए। उनके पिता शास्त्र एवं युद्ध की शिक्षा लगभग 8 वर्ष तक चंद्रगुप्त को उन्होंने दी, उसे सूरवीर बना दिया। इन्होंने कहा, एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य प्राप्ति की घटनाओं पर केंद्रित रहा। वर्ण व्यवस्था का वर्णन था। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र में जो भारत की दिशा थी, उसका वर्णन उन्होंने कहा। वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जाति के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता था। उस समय पर शिक्षा का उनको अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का उनको अधिकार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए, तो उसको राजा कड़ा दंड दिया करता था। ये प्रावधान था। प्राचीन काल के जो इतिहास में लेखों में जो पाया गया है, उसके अनुसार
महाभारत में भी इसका वर्णन है। एक बार द्रोणाचार्य जंगल में अर्जुन को लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता तीरों से मुंह भरा हुआ पाया। आचार्य ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन देखिए ये किसका कार्य है कि ये कुत्ते का मुंह इस तरह से तीरों से भरा हुआ है। आगे बढ़े, देखा एक धनुर्धर खड़ा हुआ था। धनुर लिए, उसका नाम एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? उसने दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मैं आपका शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो आपको नहीं देखा, न मैंने आपको कोई शिक्षा दी। उसने कहा आप महाराज जी को भूल रहे हैं, मैं एक शूद्र जाति से हूँ। मैं 10 वर्ष की आयु में आपके पास गया था, आपने मुझसे शिक्षा के लिए मना कर दी थी। उसके बाद मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसके समक्ष धनुर्विद्या ली और आप में ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने जब ये सुना, उसने कहा ठीक है आप मेरे शिष्य हो तो मैं आपका गुरु हूँ, तो मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। हाथ जोड़कर एकलव्य ने कहा महाराज आपको गुरु दक्षिणा में ये आत्मा, शरीर, धन जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मुझको ये अंगूठा दे दीजिए, हाथ का अंगूठा। अतः उन्होंने निसंकोच एकलव्य ने अपना हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। आगे चलकर अर्जुन ने पूछा गुरु जी आपने ये, उन्होंने कहा हम श्रेष्ठ जाति से ब्राह्मण हैं, शूद्र जाति को हम नहीं खड़ा कर सकते आपके समक्ष, उनको अधिकार नहीं है शिक्षा का। तो इसका वर्णन महाभारत में भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो ये परंपरा थी, जातिवाद तब भी चरम पर था। भेदभाव, ऊंच नीच प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, वर्तमान काल, इस व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध किया गया। इस पर आधुनिक भारत में काफ़ी समय तक इस बुक्स में अब पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसमें इसका वर्णन है और इसको समय समय पर इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी समय से हमारे इस देश में अनेक संस्थाएं, संगठनों ने काम किया, लेकिन कुछ वर्गों ने इसको आगे बढ़ाया और बढ़ाकर जनता के समक्ष फैलाया जातिवाद का जहर। इस देश के अंदर एकता जो कायम की थी, जिस पर काम किया था, उसको उन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया और वर्तमान में यही चल रहा है।
ये बड़ा दुखद की बात है कि आज़ाद भारत में आज भी इस मानसिकता के कुछ परसेंट के लोग हैं जो कि ऊंच नीच, जाति पाति को मानते हैं। ये जो हमारे देश में विकास है उसमें बहुत बड़ा बाधक है। ये इसको खत्म करना है हर धर्म से। सो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, देखें और सोचें कि देश सर्वोपरि है, विकास सर्वोपरि है। सो मेरा इतना ही कहना है। जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद।